फिल्म की शुरुआत घनश्याम उर्फ श्याम से होती है, जो गुड़गांव का एक लड़का है जो एक बैंक में नौकरी की तलाश में है। कुछ साल पहले इस बैंक में गलती से आग लग गई थी और इस घटना में उनके पिता की मौत हो गई थी। इसलिए नियम के अनुसार उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन एक और व्यक्ति भी था जिसकी श्याम के पिता के कुछ ही मिनटों बाद मृत्यु हो गई। चूंकि उनकी बेटी प्रबंधक की दोस्त थी, इसलिए प्रबंधक चाहता था कि उसे नौकरी मिले। एक दिन श्याम गलती से राजू नाम के एक लड़के से टकरा जाता है। श्याम राजू को गलती से पॉकेट समझ लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। हालांकि उसे सच्चाई का पता चलता है और इसके विपरीत तब होता है जब राजू श्याम को जेबकतर समझकर उसका पीछा करता है। राजू की अपनी परेशानियां हैं, अपने दिवा स्वप्नों और उन मित्रहीन लोगों से निपटना जिनके लिए वह काम कर रहा है। वह नौकरी नहीं कर पाता है और इस वजह से उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। श्याम तब बाबूराव गणपतराव आप्टे, जिसे प्यार से बाबू भैया कहा जाता है, नाम के एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले गैराज में जाता है और बाबू भैया की शराब की राशि से समझौता करके किराए पर एक कमरा पाने का प्रबंधन करता है। राजू उसे अनजाने में उसी घर में किराए पर रह रहा है, जिसका उसने पिछले 2 वर्षों से भुगतान नहीं किया है। तीनों मजेदार स्थितियों में पड़ जाते हैं, जिसमें आमतौर पर राजू श्याम को उकसाता है और जानबूझकर एक हंगामा पैदा करने की कोशिश करता है, जिसे बाबू भैया को हल करना होता है। ऐसी ही एक लड़ाई के दौरान अनुराधा शिवशंकर पानीकर नाम की एक लड़की आती है और श्याम को अनापत्ति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ताकि उसे बैंक में नौकरी मिल सके। जब श्याम मना कर देता है, तो राजू उसे कागजों पर हस्ताक्षर कराने के लिए साजिश रचता है। श्याम को अंततः पता चलता है कि राजू ने धोखे से उससे कागजात पर हस्ताक्षर कराए और तभी दोनों के बीच प्रतिद्वंद्विता चरम पर पहुंच जाती है। श्याम का एक पुराना दोस्त खड़क सिंह उसके घर आता है और अपने पैसे वापस करने के लिए कहता है, जो श्याम ने खड़क सिंह से ऋण के रूप में लिया था। खड़क सिंह श्याम से जल्द ऋण चुकाने के लिए कहता है, अन्यथा उसकी बहन की शादी रद्द कर दी जाएगी। श्याम को पता चलता है कि राजू इंजीनियर बनकर अपनी मां को धोखा दे रहा है। इस बीच अनुराधा नौकरी से इस्तीफा तैयार करती है और उसे श्याम को दे देती है, जो बदले में उसकी मानसिक रूप से बीमार मां और उसके घर की खराब स्थिति के कारण उसे फाड़ देता है। बाद में वह राजू का सामना करता है, जो बताता है कि वह अपनी मां को खुश देखना चाहता है। उनका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है जब उन्हें कबीरा से कॉल आता है, जो स्टार फिशरीज के मालिक देवी प्रसाद के लिए गलत नंबर है। गलत नंबर फोन डायरेक्टरी में गलत प्रिंट के कारण है, जो स्टार फिशरीज के नंबर को स्टार गैरेज के रूप में और इसके विपरीत प्रस्तुत करता है। कबीरा, एक आतंकवादी और अपहरणकर्ता, यह सोचकर कि यह देवी प्रसाद है, उसे बताता है कि उसकी पोती रिंकू का अपहरण कर लिया गया है और फिरौती मांगता है। कबीरा और श्याम के बीच चल रही पूरी बातचीत को सुनते हुए राजू एक खेल खेलने का फैसला करता है। इस खेल में श्याम देवी प्रसाद को अपहरणकर्ता के रूप में बुलाता है और दोगुनी फिरौती मांगता है, जिससे उनकी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। श्याम और बाबू भैया शुरू में इस विचार को नकार देते हैं, लेकिन अंत में वे मान जाते हैं जब राजू उन्हें आश्वस्त करता है कि भले ही यह गलत है, यह पैसा कमाने और एक जीवन बचाने का भी एक सुनहरा मौका है। वे असली देवी प्रसाद को बुलाते हैं और दोहरी फिरौती मांगते हैं। अपने पहले प्रयास में वे हेलमेट पहनते हैं, लेकिन प्रकाश, देवी प्रसाद के नौकर द्वारा गुप्त रूप से बुलाया गया, के नेतृत्व में पुलिस द्वारा उनके प्रयास को विफल कर दिया जाता है। कबीरा बाद में उन्हें सूचित करता है कि फिरौती दोगुनी कर दी गई है। वे देवी प्रसाद को फिर से बुलाते हैं और दोहरी फिरौती मांगते हैं। अपने दूसरे प्रयास में वे अपनी पहचान छिपाने के लिए जोरो वेशभूषा पहनते हैं। हालांकि
वे देवी प्रसाद का विश्वास जीतने के लिए खुद को प्रकट करते हैं और रिंकू को अपहरणकर्ताओं से बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह श्याम को एक धोखेबाज के रूप में पहचानती है और कबीरा सतर्क हो जाती है। पैसे वापस करने में देरी से क्रोधित होकर पुलिस, कबीरा के गिरोह के सदस्यों और खड़क सिंह और उसके आदमियों के बीच एक बड़ी लड़ाई होती है। रिंकू को तीनों ने बचा लिया और देवी प्रसाद के पास वापस आ गया। बाबू भैया और श्याम पैसे के साथ राजू को खोजने के इरादे से खुशी खुशी घर जाते हैं, लेकिन वे उसे लापता पाते हैं। यह मानते हुए कि उसने उन्हें धोखा दिया है, वे अपराध स्वीकार करने के लिए पुलिस को बुलाते हैं। लेकिन राजू लौटता है और बताता है कि वह केवल लेनदारों के पैसे वापस करने गया था। पुलिस आती है और पैसे देखकर तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। अंत में देवी प्रसाद तीनों के बचाव में आता है और पुलिस को आश्वस्त करता है कि यह सब एक गलतफहमी थी और तीनों को बचाता है और वे पहले से कहीं अधिक अमीर होकर घर चले जाते हैं। फिल्म का अंत तीनों को रिंकू से एक प्रैंक कॉल मिलने के साथ होता है।